हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू क्वांसेप। मेरा नाम है दिलजीत एंड आज हम बात करेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में। ऑप्शन चेन को कैसे हम एनालाइज करके हम ट्रेड्स ले सकते हैं, किस तरह से हम डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कहाँ हम सपोर्ट बना सकते हैं, कहाँ रेजिस्टेंस बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑप्शन चेन के बेस पे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक क्वांसेप में साइन अप नहीं किया तो डू साइन अप नाउ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूं। आप साइन अप जैसे ही करेंगे तो वैसे ही आपको 20+ फ्री टूल्स मिलेंगे, जिससे आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको एक अच्छी इंप्रूवमेंट आप देख सकते हो। अगर आपको समझना है क्वांसेप क्या है, कैसे क्वांसेप यूज करके हम टूल्स यूज करके ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो यू कैन गो ऑन द लर्न सेक्शन एंड सेल्फ लर्निंग में वीडियो लाइब्रेरी पे आप आ सकते हो। जैसे ही आप वीडियो लाइब्रेरी में आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियोस रहेंगे, जिसके बेस पे आप समझ सकते हो कि कॉन्सेप्ट क्या है एंड उसके बेस पे ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है। अगर आपको कोई भी तरह का डाउट्स या क्वेरीज है तो यू कैन गो ऑन द सपोर्ट सेक्शन। यहाँ पे आप हमें मेल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और कोई भी तरह की क्वेरीज है तो वो हम आपकी क्लियर कर देंगे। ओके, तो आइए चलिए वीडियो के टॉपिक पे आते हैं एंड समझते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस कैसे करते हैं और उस बेस पे ट्रेड्स किस तरह लेते हैं। आप यहाँ पे ट्रैक पे आएंगे तो इधर ऑप्शन चेन यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शंस हुआ है में। ओके, सो ऑप्शन चेन जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा डिटेल्ड ऑप्शन चेन जो है हम कॉन्सेप्ट से प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि हम प्रीमियम्स के साथ साथ आईवीज एंड उसके साथ साथ आपको हम ऑप्शन ग्रीक्स भी प्रोवाइड करते हैं। सो इसके बेस पे अभी अगर आपको समझना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली एट द मनी लेवल अभी अराउंड 24,200 चल रहा है। ओके, हम यहाँ पे अगर पोजीशंस की बात करें तो पोजीशंस हम कॉल साइड में काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं। ओके, 24,500 जो लेवल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 86 लाख पोजीशंस ओपन है। ओके, सिमिलरली आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर हम आज की बात करें तो आज फ्रेश पोजीशंस की बात करें तो 27 लाख फ्रेश पोजीशंस हमने यहाँ पे देखी है। एंड विद दैट आप देख सकते हो कि बाकी की भी स्ट्राइक्स में हम पोजीशंस काफी ज्यादा एडिशन देख सकते हैं, राइट। सिमिलरली अगर हम पुट साइड की बात करें तो पुट साइड में आप देख सकते हो कि जो सबसे ज्यादा पुट था वो पुट अभी हम ब्रेक डाउन होते हुए देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो काफी अनवाइंडिंग हम देख रहे हैं पुट साइड में। सिमिलरली अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 24,000 लेवल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है पुट साइड में, क्योंकि यहाँ पे 60 लाख पोजिशन हमने एडिशन होते हुए यहाँ पे आज के दिन में फ्रेश पोजीशन 6,50,000 ऑलमोस्ट ऐड करते हुए हम देख रहे हैं। ओके, सो जो लेवल्स की बात करें, अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट इज समवेयर एक्टिंग एट 24,000 लेवल्स। सिमिलरली रेजिस्टेंस की बात करें तो वो 24,500 की रेंज में हम देख पा रहे हैं। सो गिवन एक्सपायरी में हम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो वीक आएगी करंट वीक, उसमें हम निफ्टी को अराउंड 24,000 और 24,500 के बीच में हम देख सकते हैं, राइट। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे आईवीज की डेटा यहाँ पे आप देख सकते हो। सो यहाँ पे वी कैन सी आईवीज आर देयर। ओके, सो आईवीज में हम क्या देख पाएंगे? ओके, सो आईवीज में आप देख सकते हो बेसिकली, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो आईवीज के बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि किस तरफ बाइंग में ज्यादा पावर हम देख पाएंगे। क्योंकि आईवी जो है, जैसे कि अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे रहेंगे तो उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया है कि आईवी जो है, आईवी ऑल्सो वर्क्स लाइक अ डिमांड एंड सप्लाई। सो बेसिकली जहां पे भी आईवी हम ज्यादा देखते हैं वहां पे जो पर्टिकुलर ऑप्शन है वो ज्यादा डिमांड में है। ओके, सो वही चीज हम यहाँ पे देख पाएंगे कि देखिए पुट ऑप्शंस की आईवी आप देखेंगे इट इज ऑलमोस्ट 13.5। सिमिलरली कॉल की आईवीज आप देखेंगे तो 11 और 12 के रेंज में हम देख पा रहे हैं। सो आईवी के बेस पे अगर हम एनालाइज करें तो पुट साइड में हम ज्यादा पावर देख पा रहे हैं। तो अगर आपको बाइंग करनी है या ऑप्शन बाइंग की तरफ आप देख रहे हो तो वील सी बाइंग इन द पुट साइड मोर। क्योंकि देख सकते हैं तो आज के दिन वैसे तो मार्केट गिरा है, इसीलिए पुट साइड तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ ही रहेगा। बट एनी विच केस में अगर आपको ऑप्शन चेन में एनालाइज करना है एंड समझना है कि बाइंग किधर करनी है तो वेरेवर द आईवी इज मोर, वहां पे हम बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। सिमिलरली अगर हम सेलिंग की बात करें तो ऑप्शन सेलिंग यू कैन डू वेयर द डिमांड इज डिक्रीजिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, यहाँ पे हम सेलर्स ज्यादा देख रहे एंड बायर्स कम देख रहे। ओके, सो बायर्स जो है वो यहाँ पे कम है, सिमिलरली सेलर ज्यादा है।
सो जब भी आपको सप्लाई ज़्यादा है तो दैट मीन्स यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई कि यहाँ पे हम डाउनवर्ड या हम प्रीमियम में डिक्रीज देख पाएंगे। तो अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाह रहे हो एंड अगर आप बाइंग करना चाह रहे हो तो जनरली वेरेवर द आईवी इज हाई यू कैन गो फॉर द बाइंग साइड। सिमिलरली जब भी आईवी लो है वहाँ पे आप सेलिंग साइड पे देख सकते हो। ओके, अभी आईवी की जो हमने अभी बात की है कि आईवी के बेस पे आप यहाँ पे डायरेक्शन डिकोड कर सकते हो, तो आईवी की भी एक पैरामीटर है यहाँ पे वेगा की जो वैल्यूज है। ओके, सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो दीज आर द वेगा वैल्यूज ऑफ एवरी स्ट्राइक। ओके, सो वेगा वैल्यूज के बेस पे यहाँ पे आप आपके प्रीमियम को कैलकुलेट कर सकते हो कि बेसिकली अगर आपको लग रहा है कि मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली लेट जस्ट सपोज कि जो पर्टिकुलर अंडरलाइंग है जो भी आप निफ्टी को चुना है आपने और पुट साइड में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईवी इज इंक्रीजिंग, सो डिमांड बढ़ रहा है, आईवी बढ़ रहा है, तो अगेन आईवी बढ़ेगा तो आपका प्रीमियम भी इंक्रीज होते हुए आप देखेंगे। सो अगर प्रीमियम इंक्रीज चाहते हो तो प्रीमियम इंक्रीज कैसे होएगा, तो फर्स्टली डायरेक्शन से होएगा। तो लेट जस्ट सपोज निफ्टी 200 पॉइंट नीचे चल रहा है, राइट, सो वो 200 पॉइंट नीचे चल रहा है तो फर्स्टली आपको डायरेक्शन तो मिल ही गया है, बट विद दैट आपको आईवी का भी बेनिफिट मिल सकता है, वो है वेगा वैल्यूज के हिसाब से। तो लेट जस्ट सपोज कि अगर आईवी यहाँ पे हम इंक्रीज होते हुए देखेंगे 4%, 5%, 10%, अगर आईवी भी इंक्रीज होते जाएगा तो उतने वैल्यूज से हम वेगा को भी इंक्रीज होते हुए देखेंगे कि 12 का वेगा वैल्यू है तो हम ऑप्शन प्रीमियम में 12 रुपए की इंक्रीज कंटिन्यूसली देखते जाएंगे जब तक आईवी इंक्रीज होते जा रहा है। सो आईवी के पैरामीटर्स के हिसाब से अगर आपको ऑप्शंस बाइंग करनी है तो उस तरीके से आप यहाँ पे डायरेक्शन डिकोड कर सकते हो। एंड विद दैट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स भी दी गई है। सो वॉल्यूम्स को भी जरा ध्यान में रख के ऑप्शंस में ट्रेड बनाइए कि जो आपका स्पेसिफिक स्ट्राइक है उसमें कितनी तरह की वॉल्यूम्स हम देख पा रहे हैं। अगर अभी हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 24,150 है, ओके, उसमें हम देखेंगे वॉल्यूम्स काफी कम है। सिमिलरली देखेंगे तो यहाँ पे 2450 में भी हम वॉल्यूम्स कम देख रहे हैं, राइट, बट वही केस में हम 100 और 24,000 की बात करें तो यहाँ पे हम अच्छी खासी वॉल्यूम्स देख पा रहे हैं, राइट। सो आपको अगर स्ट्राइक सिलेक्शन करनी है तो स्ट्राइक सिलेक्शन में ये जरूर ध्यान में रखिए कि वॉल्यूम किस में ज्यादा है, क्योंकि वॉल्यूम्स जिसमें ज्यादा रहेगा जनरली वहां पे आपको थोड़ा ज्यादा एक्शन दिखेगा, प्राइस मोमेंटम दिखेगा। जहाँ पे भी वॉल्यूम कम है वहां पे थोड़ा आपको यहाँ पे प्राइस जो मोमेंटम है वो थोड़ी कम होते हुए हम देख सकते हैं, राइट। सो ये चीज से भी आप एनालाइज करके ऑप्शन चुन सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी कॉल साइड में भी हम सेम चीज देखते हैं कि जो वॉल्यूम्स है वो जो है वो राउंड फिगर्स में ज्यादा हम देख पा रहे हैं। सिमिलरली जो है राउंड फिगर जो नहीं है वहां पे भी थोड़ी वॉल्यूम्स है बट थोड़ी कम देख पा रहे हैं, राइट। सो वो चीज को भी आप एनालाइज करके उस तरह से आप आपके ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरली यू कैन गो विथ एट द मनी, क्योंकि यहाँ पे आपको डेल्टा वैल्यूज जो है डेल्टा वैल्यूज दी गई है, तो डेल्टा वैल्यूज जो है उसके बेस पे आपको आइडियोलॉजी आएगा कि मार्केट में अगर मोमेंटम आता है, लेट्स जस्ट सपोज आपका अंडरलाइन का प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ओके, जो निफ्टी का प्राइस है वो इंक्रीज या डिक्रीज होएगा तो उससे आपका डेल्टा वैल्यूज से प्रीमियम इंक्रीज डिक्रीज होएगा। तो डेल्टा वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए एंड जो वो पर्टिकुलर स्ट्राइक जिसमें वॉल्यूम है वो ऐसे आप ऑप्शन को चुन सकते हैं। लेट्स जस्ट सपोज अगर आप एट द मनी नहीं चाह रहे हो तो योर नेक्स्ट ऑप्शन फॉर गोइंग पुट साइड इज 24,100, बिकॉज यहाँ पे हम वॉल्यूम भी अच्छी खासी देख रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे आईवी भी डिसेंट साइज इंक्रीज देख पा रहे हैं, वेगा वैल्यूज भी डिसेंट है एंड साथ में अगर हम डेल्टा की बात करें तो डेल्टा इज समवेयर अराउंड 4.3। तो अगर डेल्टा 4.3 है मतलब इट इज अ लिटिल लेस देन 0.5। बट अगेन अगर आप देखेंगे कि अगर कोई भी तरह का मोमेंटम हम निफ्टी में देखते हैं ऑन द बेरिश साइड तो आप देखेंगे कि ये जो डेल्टा वैल्यूज है वो हम इंक्रीज होते हुए देखेंगे एज एन ऑन। जब भी तक वो स्ट्राइक धीरे धीरे एट द मनी लेवल के पास आते जाएगा उतना आपका डेल्टा वैल्यू भी इंक्रीज होते रहेगा। तो यहाँ पे क्या होएगा, अगर आप ट्रेड बनाते हो, लेट जस्ट सपोज आप ट्रेड बनाते हो तो अगर आपके डायरेक्शन के हिसाब से नहीं गया, लेट जस्ट सपोज यू वर एक्सपेक्टिंग फॉर डाउन साइड बट वो ऊपर चला गया, तो यहाँ पे आपको लॉस जो होना शुरू होएगा वो 0.4 के हिसाब से लॉस होना शुरू होएगा। बट अगेन अगर आपको प्रॉफिट होना शुरू होएगा, अगर वो नीचे की तरफ जाएगा तो आपका डेल्टा वैल्यूज इंक्रीज होएगा। सिमिलरली अगर वो आउट ऑफ द मनी जाएगा तो उतना डेल्टा वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा, राइट। सो ये चीज का आप एडवांटेज उठा सकते हैं, तो आपका जो लॉस है उसको आप मिनिमाइज कर सकते हो। सिमिलरली विद दैट आप यहाँ पे जो डेल्टा वैल्यूज का फायदा लेके आप प्रीमियम्स में आप इंक्रीज देख पाएंगे।
सो दो चीजें हैं, दो फैक्टर है जिससे हम प्रीमियम में इंक्रीज देखेंगे, दैट इज आईवी। ओके, सो आईवी का पैरामीटर मैंने आपको बता दिया, आईवी देख के कैसे आप ट्रेड लेंगे, एंड सिमिलरली डेल्टा वैल्यूज से हम इंक्रीज देखेंगे, राइट। सो डेल्टा के वैल्यूज से अगर हम ये दोनों वैल्यूज की बात करें तो दोनों चीज को हम ध्यान में रखेंगे, विल पे अटेंशन टू दैट, एंड उसके ही बेस पे हम ट्रेड्स ले सकते हैं, राइट। तो ये थी ऑप्शन चेन एनालिसिस निफ्टी की। ओके, आइए चलिए थोड़ा ओपन इंटरेस्ट को थोड़ा डिटेल में देखेंगे एंड समझेंगे कि निफ्टी किस तरह की आज के दिन हमें व्यू दे रहा है। ओके, जस्ट अ सेकंड, या सो ट्रैक पे आके यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ओपन कर देता हूं मैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी ओपन है। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे मेरा पुराना वीडियो देखा रहेगा तो वहां पे मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस ऑलरेडी की है ये वीक की। तो वहां पे मैंने आपको ऑलरेडी लेवल्स दिए थे कि 24,500 पे तभी करंट मार्केट प्राइस था। सो 24,500 पे मैंने जैसे कहा था कि 24,500 पे हमने ब्रेकडाउन देखा था एंड वहां से हमने रिवर्सल ऊपर की तरफ देखा था, बट निफ्टी डिडंट सस्टेन द 24,500 लेवल। तो जो नेक्स्ट लेवल था जो हमारा सपोर्ट बनेगा दैट इज 24,000 लेवल ओनली। सो जो अपना नेक्स्ट सपोर्ट है वो हम 24,000 पे ही पकड़ के चल रहे हैं। एंड निफ्टी की जो करंट कंडीशंस की बात करें तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बेरिश लग रहा है। इवन बैंक निफ्टी की बात करें वो भी थोड़ा हमें बेरिश डायरेक्शन बता रहा है, राइट। सो ये चीज को आप एनालाइज करके यहाँ पे आप देख सकते हो क्लैरिटी, अगर आपको चाहिए तो क्लैरिटी आप यहाँ पे ले सकते हो कि जैसे कि आप देख सकते हो ये जो लेवल्स है, ओके जस्ट अ सेकंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेवल्स जो अगर हम बात करें, ओके सो हमने जिस लेवल की बात की थी 24,100, तो वहां पे आप देख सकते हो कि जो पुट साइड की पोजीशंस है, ओके जस्ट सॉरी 24,000 लेवल की हमने बात की थी। ओके, सो 24 लेवल्स पे अगर हम बात करें तो 24 जस्ट सेकंड, या 24,000 लेवल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अराउंड 61 लाख पोजीशंस हम देख रहे हैं। ओके, फ्रेशली अराउंड 7.5 लाख पोजीशंस और हम एडिशन देख रहे हैं, राइट। सो ये जो है ये कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जैसे एक्ट कर रहा है। अगर 24,000 लेवल ब्रेक होता है तो हम काफी टाइम तक थोड़ा एक बेरिशनेस ऑब्जर्व करेंगे मार्केट में। ओके, सो 24,000 इज एक्टिंग एज ए इंपॉर्टेंट लेवल, इट इज इंडिकेटिंग एज एन ओवरऑल मार्केट व्यू की बात करें तो मार्केट व्यू के हिसाब से भी कह रहा है कि 24,000 लेवल इफ इट ब्रेक्स तो समवेयर वी आर सीइंग अ बेरिशनेस और अ बेरिश ट्रेंड। ओके, 24,500 अपनी रिसेंट रेजिस्टेंस बन चुकी है, ओके 85 लाख पोजीशंस के साथ। जो अगर निफ्टी बुलिश होता है इन द कमिंग मंथ, अगर निफ्टी कहीं ना कहीं बुलिश होता है तो विल बी फेसिंग इश्यूज यहाँ पे। अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो फर्स्ट जो रिट्रेसमेंट हम देखेंगे वो ये लेवल से देखेंगे। तो यहाँ तक अगर निफ्टी बुलिश जाता है तो आप यहाँ पे बुलिश ट्रेड्स बना सकते हो, बट आपका टारगेट यहाँ पे कहीं खत्म हो जाना चाहिए। जब तक हम ब्रेकआउट नहीं देखेंगे तब तक हम एक्सपेक्ट करेंगे निफ्टी टू बी इन द रेंज ऑफ 24,000 एंड 24,500। सो ये एक्सपायरी की बात करें तो ये एक्सपायरी में तो जनरली वी आर एंडिंग ईयर ओनली। ओके, हमारा एंडिंग जो रहेगा ये एक्सपायरी में तो यही कहीं रहेगा, बट इन द कमिंग मंथ लेट जस्ट सी कि अगर कोई जिस तरफ का दिशा पकड़ेगा निफ्टी उस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड्स बना सकते हैं कि लेट जस्ट सपोज अगर वो ऊपरी दिशा पकड़ता है तो हम बुलिश साइड जाएंगे, एंड नीचे की तरफ अभी सपोर्ट तक अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका जो टारगेट अगर बेरिश साइड पे है तो इट शुड बी एट 24,000 लेवल्स ओनली। ओके, तो अगर आपको ये ऑप्शन चेन एनालिसिस अच्छा लगा तो आप यहाँ पे हमें लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी तरह का डाउट्स या क्वेरीज है तो यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड शेयर, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।